हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जिसमें बीएसटीसी की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी और जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज रिपोर्टिंग करवाई है, ठीक है, कॉलेज फ़ीस आप कब तक जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ में बहुत से विद्यार्थियों का इंतज़ार है कि अपवर्ड मूवमेंट कब तक शुरू होगा। जिन विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और वे कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपवर्ड मूवमेंट आवश्यक है। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट कब से शुरू होगा और अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं कि बीएसटीसी की जो फीस है आप कब तक जमा करवा सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिएगा और सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फ़ीस कब तक जमा करवा सकते हैं। तो देखिए प्री डीएलएड परीक्षा 2024 में अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन के उपरांत फीस राशि 13,555 रुपये जमा करवाने की जो अंतिम दिनांक है, ये आपके 13/8/2024 तक एवं अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 14/8/2024 तक बढ़ाई गई है। जो दिनांक आज लास्ट थी 12 अगस्त को आपकी लास्ट थी, उसे बढ़ा करके कल यानी कि 13 अगस्त आपके फ़ीस की अंतिम दिनांक है। और इसी के साथ में आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग भी 14 अगस्त को लास्ट डेट है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज फ़ीस जमा नहीं करवाई है और जिन्होंने कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए हैं उनको जाना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेकंड लिस्ट आवंटन के दौरान आपकी सीट को किसी दूसरे विद्यार्थी के लिए आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो अब बात करते हैं कि बीएसटीसी के अंदर अपवर्ड मूवमेंट के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं प्री डीएलएड की कल भी जमा होगी फीस रिपोर्टिंग 14 अगस्त तक, ये आपने सबने देख लिया होगा, ठीक है। इससे पहले देखिए अंतिम तिथि 11 अगस्त थी और कॉलेज रिपोर्टिंग की जो तिथि थी ये आपके 12 अगस्त तक थी, ठीक है। इससे करीब 8% अभ्यर्थियों को नोडल एजेंसी द्वारा 13 अगस्त तक समय दिया है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए पोर्टल से 14 से 16 अगस्त तक खोला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके अपवर्ड मूवमेंट के लिए 3 दिनों का समय रहेगा और इन 3 दिनों के समय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो देखिए अब बात करें हम कि कितने विद्यार्थियों ने अब तक कॉलेज की फ़ीस जमा करवा दी है। तो देखिए 92% ने जमा करवाई है फ़ीस और 2 दिन का मौका दिया गया है। यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि 24,000 विद्यार्थियों को कॉलेज आवंटित हुआ था, ठीक है। और उसमें से 92% यानी कि 24,000 में से आप मान लीजिए कि लगभग सभी विद्यार्थियों ने फ़ीस जमा करवा दिए हैं और 500 या 800-900 के बीच में ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई है, तो वो भी शीघ्र ही यानी कि अभी 2 दिनों का समय है और बहुत से विद्यार्थी फ़ीस जमा करवा भी देंगे और जो विद्यार्थी फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी के बाद में अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए जो विद्यार्थी शेष रहे हैं ये विद्यार्थी हैं 1917 अभ्यर्थियों को नोडल एजेंसी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा इन्हें 2 दिन का समय दिया गया है। कितने विद्यार्थियों को? हमने अभी आपको बोला था कि 800-900 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर हैं 1917 विद्यार्थी। अगर इनमें से बहुत से विद्यार्थी फॉर्म कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं करवाते हैं तो ये सीटें आपकी खाली रहेगी और इन सीटों के लिए अगली लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट के लिए इन खाली सीटों का ऊपर
आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है उन्हें सेकंड लिस्ट तक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इंतज़ार करना है। अब देखिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट आपके कब से शुरू होगा। अपवर्ड मूवमेंट आपके 14 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए केवल वह अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है वह अपनी प्रोविज़नल प्रवेश स्लिप पोर्टल से प्राप्त कर ली है अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र होंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले अभी भी 2 दिन का समय है आपके पास में। अगर आपने कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप कॉलेज रिपोर्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कॉलेज रिपोर्टिंग अगर आपने की होगी तभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अपवर्ड मूवमेंट के लिए प्रोविज़नल स्लिप प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आपने इस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है तो इन 2 दिनों में आप इसे पूर्ण ज़रूर करिएगा। इसके बाद में दूसरी जो बात है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समयावधि में पोर्टल पर उपलब्ध अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना है। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्री-डीएलएड की, इस पर आपको 14 से 16 अगस्त इन 3 दिनों के समय में आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें आपको शीघ्र ही फॉर्म को अप्लाई करना है। आप कौन सी कॉलेज के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप उन समय के भीतर नहीं कर सकते हैं तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनको उनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्थान में ही प्रवेश मिला है तब वह अपवर्ड मूवमेंट के पात्र नहीं होंगे। तो देखिए अब जैसे कि आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था, मान लीजिए कि क्रम वाइज 10 कॉलेज हैं और 10 में से आपको फर्स्ट लिस्ट का कॉलेज मिला है, यानी कि 1 नंबर का आपको कॉलेज मिल चुका है और वह आपका मनपसंद कॉलेज नहीं है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कॉलेज को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला है और फर्स्ट चॉइस का कॉलेज अपवर्ड का मतलब होता है कि जो आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 नंबर का कॉलेज मिला है तो आप 3 नंबर या 2 नंबर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 नंबर का कॉलेज मिला है तो आप 10 नंबर वाले कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन विद्यार्थियों को ज़रूरी याद रखना होगा कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको जो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और आपके 4 या 5 नंबर से नीचे कॉलेज मिला है तो आप उस कॉलेज के लिए अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर करवाइएगा। अगर आपको 1 नंबर का कॉलेज मिला है तो आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट आप करवाते भी हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्री-डीएलएड परीक्षा के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हुए 24,117 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन किया गया था, जिसमें से अभी तक जो है 22,200 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थी को जो फीस जमा करवा चुके हैं और शेष रहे अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक का अवसर दिया गया है और रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है ये 14 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से जो महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो देखिए अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिज़ल्ट आएगा ये 19 अगस्त को घोषित कर दिया जाएगा और कॉलेजों में जो रिपोर्टिंग है फिर से नेक्स्ट कॉलेज मिलेगी, उसमें रिपोर्टिंग के लिए आपको 20 से 22 अगस्त के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आपको ये समय दिया जाएगा, इसमें आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेजों में जाना होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी। तो साथियों मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण सूचना के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।